तो देखिए फ्रेंड्स, हुबली से जब मैं आई तो यहाँ पर हुबली से साथ में कपड़े भी लेकर आई हूँ। क्या क्या लेकर आई हूँ वो तो डिटेल में नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि चीज़ें ना आते के साथ ही मैंने बहुत सारी उठा कर भी रख दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हुबली से जब आई तो कपड़े लेकर आई हूँ। यहाँ पर मुझे एक सलवार का कपड़ा चाहिए था इस कलर में, मैं वो लेकर आई हूँ। ये 40 रुपीज़ मीटर का कुछ ऐसा कपड़ा है, तो मैंने ये 2 मीटर ले लिया है। और यहाँ पर आपने शायद आपको याद होगा, जब मैं पिछली बार छुट्टियों से आई थी तो आपको मेरा इस वाली लेस का मतलब एक साड़ी में मैंने एक ड्रेस तैयार किया था, जो कि पिंक वाला जो गाउन था उसी के साथ मैंने रेड वाला भी रेडी कर दिया था। हुबली से मैं सिल के लेकर आई थी, तो वो ड्रेस जो है मैंने आपको दिखाया था। तो उसमें कुछ कपड़ा बचा था मेरे पास, ये देखिए कुछ कपड़ा बचा हुआ है साड़ी का। तो मैंने सोचा था कि इसमें मैं अज़मा के लिए कुछ ना कुछ तैयार करूँगी, अज़मा का एक ड्रेस तैयार करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा था। तो ये कपड़ा जो है बचा हुआ साड़ी का कपड़ा था। यहाँ पर ना इसमें इस तरह का सीक्वेंस का ये देखिए लेस के ऊपर ना इस तरह का काम हुआ है। तो उसको मैच करते हुए मैंने यहाँ पर सलवार, देखिए ये है लाइनिंग का कपड़ा, सलवार की लाइनिंग का कपड़ा है ये। सलवार और दुपट्टे के लिए हो गया। ये टॉप के लिए यहाँ पर ये जो टॉप है, ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसका मैं टॉप बनाऊंगी, तो उसकी लाइनिंग के लिए मैं ये कपड़ा लेकर आई हूँ। और साथ में ये सलवार और दुपट्टा होगा, और ये सलवार के लिए लाइनिंग का कपड़ा रहेगा। और मैं ये अज़मा के लिए रेडी करने वाली हूँ, तो मैं लेकर आई हूँ। तो ये अज़मा का कपड़ा है, और साथ ही साथ मैंने ये अज़मा के लिए ये भी अज़मा के लिए ही होगा। वैसे तो हमने सोचा था कि हानी और अज़मा के लिए लेंगे, भाभी ने और मैंने मिलकर लिया था। ये पीस बचा हुआ था उनके पास में, 2 मीटर पूरा नहीं था, तो हमने ले लिया था। हानी को एक टॉप हो जाएगा और अज़मा के लिए भी एक हो जाएगा, जीन्स वगैरह में पहनने के लिए। बाद उसका हिसाब लगवाया हमने कि कौन सा टॉप बनाना है, कितना कपड़ा हमें लगेगा। तो ये एक इंसान के लिए ही हो रहा था, तो फिर भाभी ने कहा कि एक काम करो, आप अज़मा के लिए ले जाओ। में हमने ले तो लिया अज़मा और हानी के लिए, बट हो रहा है किसी एक के लिए, तो भाभी ने कहा कि अज़मा के लिए ले जाना, मैं तो यहाँ पर फिर ले लूँगी, फिर बना सकती हूँ लेकर। और ये मुझे एक लाइनिंग चाहिए था, किस मतलब इसका मैं कुछ ड्रेस तैयार करूँगी, कुछ और है मेरे पास रेडी करने के लिए, उसके ये लाइनिंग चाहिए था मुझे, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। और हर साल आपा मुझे कुछ गिफ्ट लाते हैं, और मैं आपा के बर्थडे पे मतलब मेरे बर्थडे पे आपा कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं, और मैं आपा के बर्थडे पे उनको कुछ गिफ्ट दे देती हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि हुबली जब जा रही है तो कुछ कपड़ा लेकर आना तेरे लिए, हमारी तरफ से वो एक गिफ्ट रहेगा, तेरी खुद की पसंद से कुछ कपड़ा अच्छा ले लेना। मैंने ऐसा कपड़ा नहीं पहना था, तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं। मुझे ये जो है ये भी वैसा ही है, इसके ऊपर भी हल्के से बीट्स हैं। पता नहीं अब ये पानी में डालेंगे तो जाएंगे नहीं जाएंगे, गिरेंगे, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको भी ले लिया था। बर्थडे में आपा ने पैसे दिए थे, कहा था कि इसमें कुछ ड्रेस ले लेना, तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये लिया। और यहाँ पर ये आपा के लिए लेकर आई हूँ। ये आपा ने जब मैं हुबली जा रही थी तभी मुझे बोला था कि मेरे लिए 2 कपड़े लेकर आना और मैं तुझे गूगल पे कर दूँगी। तो ये मैंने आपा के लिए लेकर आई हूँ। ये 4 मीटर है, और ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा कलर है ये, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये सोचकर आपा को पिक्स भेजे, तो आपा ने ये और ये सेलेक्ट किया। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे थे, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको पिक्स भेजे थे, बट उनको आपा को वाइट ही पसंद आया और ये ब्लू। और आपा ने कहा कि एक और कौन सा है देख लेना, तो फिर मुझे ब्लू अच्छा लगा, तो मैंने आपा को कहा कि ब्लू तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे ब्लू और वाइट ले लेना। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे घर आई है मच्छी। तो एक दिन पहले रात में ही अज़मा के पापा लेकर आए हैं, और ये नदी की मच्छी है। इस मच्छी का नाम है कटला, और काफ़ी दिन से मुझे मच्छी खाने का मन कर रहा था। और वैसे तो अब समंदर की जो मच्छी है ना वो ज़्यादा मिल नहीं रही, वैसे मिल रही है, और गोवा की जो प्रॉपर मच्छी होती है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ खाने के लिए काफ़ी कम मिलती है, मिलती भी है तो काफ़ी महंगी होती है, तो इस वजह से नहीं मिल पा रही है। अब मच्छी जब आएगी तब देखेंगे। अब फ़िलहाल के लिए
अज़मा के पापा नदी की मच्छी लेकर आए क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा था मच्छी खाने का। और मुझे मतलब एक 8 दिन 15 दिन हो जाते हैं ना, तो उसके बाद मच्छी याद आने लगती है। तो जैसे उन्होंने पूछा तो मुझे लगा कि मंगवा लेना चाहिए, तो मैंने बोल कर मंगवाया है। और मैंने हसीन आपा को बोल कर रखा है कि कभी भी मच्छी अगर सस्ती हो तो हमें ज़रूर से इन्फॉर्म करना, क्योंकि मच्छी यहाँ की ज़्यादा सस्ती मिलती नहीं है और फ्रेश भी होनी चाहिए। तो उनको फ्रेश मच्छी और सस्ती मच्छी मिल जाती है। तो इस वजह से मैंने उनको बोल रखा है कि कभी भी मच्छी आए, सस्ती हो फ्रेश हो, तो हमें ज़रूर से इन्फॉर्म करना। तो अब वो कब लाते हैं, कौन सी मच्छी लाते हैं, देखते हैं कब आए। अब ये प्लेट ढक के मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, तो ये मसाला हमें कल फिर से यूज़ हो जाएगा। इसको निकालेंगे और ये हमारे लिए दोपहर और रात के लिए मैंने मसाला लगा दिया है। रात के लिए 4, दोपहर के लिए 4। और तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इतनी मच्छी मैंने निकाल ली है। ये कढ़ी में डालने के लिए मच्छी का जो फेस होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, वही मैंने निकाला है कढ़ी के लिए। और यहाँ पर हमारा मसाला जो है पिस के तैयार हो गया है, बस इसको तड़का लगाना है। तो चलिए तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया है ऑयल और साथ में डाल रही हूँ ज़ीरा। अब डालेंगे थोड़ी सी प्याज और गोल्डन ब्राउन होने देते हैं इसको। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मसाले जाएंगे, हल्दी, और इसी के साथ डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर, और अपने अकॉर्डिंग डालना है। और इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो पिसा हुआ मसाला हमारा है वो इसमें ऐड कर देते हैं। और जितना पानी आपको लगे, पतला आपको रखना है, गाढ़ा आपको रखना है, जितना उतना पानी ऐड करके इसमें अब डालेंगे हम नमक। तो नमक टेस्ट के हिसाब के, मतलब अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। अब इसको जितना गाढ़ा पतला करना है करके इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ता। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप करें। वैसे तो नहीं डालते, लेकिन फिर भी मैंने डाला हुआ है। अब इसको पकने देंगे। जैसे ही इसमें 3 से 4 उबाल आ जाए तो हम मच्छी डालेंगे। तो मच्छी यहाँ पर निकाल कर मैंने रखी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो कढ़ी है वो काफ़ी देर से पक रही है। तो अब इसमें थोड़ी देर के बाद हम ऐड करेंगे मच्छी को। एकदम धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम ढक के छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लंच रेडी हो गया है। मच्छी की कढ़ी मैंने बना दी है, साथ में मच्छी फ्राई है, नींबू के साथ में, प्याज के साथ में इसको सर्व कर लिया है। और अब मैं बिस्मिल्लाह करने जा रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। स्पेशली ये कर्नाटक साइड में, या फिर मेरे अम्मी की रेसिपी आप बोल सकते हैं। तो ये मेरी अम्मी इस तरह से कढ़ी बनाती हैं और मुझे अच्छी लगती है इसी कढ़ी। और अज़मा के पापा को भी अच्छी लगती है, तो अज़मा भी खा लेती है, तो हम सबको ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, काफ़ी इजी है और बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो कपड़े आपको स्टार्टिंग में दिखाए वो कपड़े स्टार्ट हो गए हैं कटिंग करना। तो सबसे पहले मैं आपा के कपड़े ही स्टार्ट कर चुकी हूँ कटिंग करना, क्योंकि इनके कपड़े देने थे मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले आपा की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कटिंग स्टार्ट हो गई है। मुझे पापा ने सिंपल जो मैंने पिछली बार उनके लिए स्टिच किया था वही बोला है कि वैसे ही स्टिच करना है, और ये डेली वेयर के लिए उनके लिए स्टिच करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट मैंने कर दिया है। अम्ब्रेला लॉन्ग कुर्ता उनको चाहिए। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं। स्टिचिंग बाद में देखेंगे, कब स्टिच होगा तब आपके साथ शेयर करूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अम्ब्रेला लॉन्ग कुर्ता मैं आपा के लिए सिल रही हूँ, उसकी जो लेंथ है मैं थोड़ी सी ज़्यादा रख रही हूँ। तकरीबन मैं 4 इंच की लंबाई रख रही हूँ, क्योंकि आपा को जो पिछला मैंने सिला था वो भी ऐसा ही किया था। उसको मैंने नीचे से फ़ोल्ड कर लिया था, और ये जो कपड़ा है वो श्रिंक हो गया बाद में। जब मैंने इसको सिला, आपा ने पहना, इसको धुलने के बाद वो श्रिंक हो गया। और अच्छी बात थी कि मैंने उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, लेंथ में लंबाई में ज़्यादा रखा था, तो उन्होंने खोल लिया है। और जो लेंथ मैंने लंबाई रखी थी तो वो अब उनको प्रॉपर सही से आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अब जो स्टिच करे उसको भी वैसा ही करना, क्योंकि उसको भी मतलब कपड़ा सेम है, देखने में वैसा ही है, तो फिर बाद में शायद वो भी श्रिंक हो जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा लंबा रख लेना। तो यहाँ पर मैंने कटिंग तो कर दी है, लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया है। तो चलिए अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। इस बार जब हुबली गई थी तो मैंने ये आर्म होल बनाने वाला स्केल मैं लेकर आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे अफोर्डेबल लगा, 30 रुपीज़ का मुझे ये मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगा। मैंने मीशो में देखा था तो मुझे 81-20 रुपीज़ का ऐसा कुछ पड़ रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो कपड़ा है मैंने सोचा पहले कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब बिछा तो मैंने दिया था इसको कट करने के लिए, लेकिन जैसे मैंने बिछाया तो इसका जो बॉर्डर है वो देखा तो मुझे लगा कि शायद ये बॉर्डर, मतलब आपा ने मुझे कहा है कि कुर्ते जो हैं उनके लंबे रखने हैं, 2 से 4 इंच का गैप रखकर, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रखना है, ताकि फ़ोल्ड भी करूँगी तो आगे श्रिंक होगा तो उनको वो फ़ोल्डिंग खोल के वो बाद में कर लेंगे, तो मतलब लेंथ में लंबा कर लेंगे खोल के। तो जैसे मैंने देखा तो फिर बॉर्डर ही एंड में था और बॉर्डर को काट नहीं सकते या फिर फ़ोल्ड नहीं कर सकते। फिर आपा को कॉल किया तो आपा ने कहा कि एक काम कर लेना, इसको धोकर देखना। तो फिर मैंने इसको अभी यहाँ पर धोकर डाल तो दिया है। जैसे सुबह इसको मतलब ये सूख जाएगा तो इसकी कटिंग होगी। तो फ़िलहाल मैंने धोया हुआ है इसको, बस अब यहाँ पर डाल दिया है। जैसे सूख जाएगा इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही प्यारा लग रहा है इसको यहाँ पर डालने के बाद। मैं आ रही थी, बार बार देखे जा रही थी, तो अच्छा लग रहा था मुझे देखकर कि ये कलर बहुत अच्छा, मतलब इसके ऊपर जो प्रिंट है ना, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हुबली से आने से मतलब आने के टाइम पे मैं ये कंफर्ट के जो सैचेट होते हैं वो इस बार लेकर आई हूँ, क्योंकि अज़मा के पापा ने कहा था कि घर में कंफर्ट ख़त्म हो चुका है। मैंने उनसे पूछा था तो आते के साथ ही हमें मंगवाना पड़ता है, इस वजह से मैं लेकर आई थी। और ये 4 रुपये का एक कुछ ऐसा है। तो ये जो पाउच है 4 रुपये का एक पड़ता है, मतलब 4 रुपीज़ का एक पाउच है। ये कितने के हैं मुझे नहीं पता पूरा। मैंने ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट के जो पाउच हैं इसमें हैं। अगर किसी के हाथ से समझ लो, अगर आपके पास घर में बॉटल है तो आप, तो मतलब कंफर्ट का किसी को हिसाब नहीं रहता है कि कभी ज़्यादा गिर जाता है, कभी कम गिर जाता है। तो वैसे लोगों को ये कंफर्ट ना काफ़ी अच्छा हो जाता है कि आप एक पाउच एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा करने से आपकी कंफर्ट में काफ़ी बचत होगी, क्योंकि बॉटल से कभी कभार ज़्यादा गिर जाता है। और मैं ये जो पाउचेज़ हैं वो हमेशा नहीं मंगवाती हूँ। मैं बड़ा वाला जो 2 लीटर का पाउच आता है वो मंगवाती हूँ, या फिर बॉटल मंगवा लेते हैं हम लोग 1 लीटर का। और हुबली से आने से पहले मैंने अज़मा के पापा से पूछा था घर में क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई एक बार बताना, क्योंकि जो लिस्ट मैं बना कर गई थी वो लिस्ट में जो जो चीज़ें थी वो सब सिर्फ ग्रोसरी की थी, और ये सब चीज़ें तो हम हुबली से लाते ही नहीं हैं। लेकिन मैंने अज़मा के पापा और मेरे जो हाउस हेल्प हैं उन दोनों को ही पूछा था कि घर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ख़त्म हो गई है, क्योंकि हाउस हेल्प रोज़ आते थे। वॉशिंग की सारी चीज़ें जो है वो पता रहती है मेरी जो हाउस हेल्प है उनको, क्योंकि वो घर आ रहे थे, घर साफ़ सुथरा रखना, कपड़े वगैरह धुलना अज़मा के पापा के वो कर रहे थे, तो उनको पता थी चीज़ें। इस वजह से मैंने उनसे भी पूछा था, अज़मा के पापा से भी पूछा था। तो अज़मा के पापा ने कहा था कि कंफर्ट ख़त्म हो गया, बाकी चीज़ें मैं यहाँ से लेकर आऊँगा। कंफर्ट भी वैसे लेकर आऊँगा, अभी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है।
हाँ, जब तक तुम आओगी तब तक थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अब मेरे अब्बा जो है ग्रोसरी की लिस्ट वहाँ पर बना ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भी मंगवा लेती हूँ मेरे खुद के अपने लिए वहाँ पर ले जाने के लिए गोवा, ताकि मैं जब जाऊँगी तो तुरंत तुरंत, मतलब मैं भी थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, वहाँ जाने के बाद शायद मैं जल्दी से ना मंगवाऊँ या फिर मंगवाना ही भूल जाऊँ। इस वजह से थोड़े बहुत लेकर जाऊँगी तो मुझे आसानी रहेगी थोड़े दिन तक, जब तक लिस्ट नहीं बनती, जब तक ग्रोसरी पूरी आ नहीं जाती। तो इस वजह से, मतलब डिटर्जेंट की हमारी जो है वो ऑनलाइन से हम शॉपिंग करते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें हुबली से ही लेकर जाते हैं। और आपके साथ इन पाउचेस को शेयर करने का मतलब यही है कि कोई अगर ज़्यादा कंफर्ट यूज़ करता है, अगर उनके हाथ से ज़्यादा गिर जाता है, तो आप इस तरह से पाउचेस यूज़ कर सकते हैं।